बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी तालीमी मसरूफ़ियात को आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है क्लास 7 के हवाले से और चैप्टर नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग आज हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, लिहाजा इस पूरी चैप्टर के इकट्ठे वर्ड्स मीनिंग आपको नहीं करवाए गए, बल्कि थोड़े से हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं, फिर उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर आगे वर्ड्स मीनिंग करते हैं, फिर ट्रांसलेशन। इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है द ओल्ड ग्रीक टेल्स, कदीम यूनानी कहानियाँ। इसके वर्ड्स मीनिंग आज हम कर रहे हैं। सेंट, पहला लफ्ज़ हमारे पास है सेंट, SCENT। सेंट कहते हैं खुशबू को। सेंट कैसे कहते हैं? खुशबू को। कुछ टाइम पहले लोग परफ्यूम को सेंट कहा करते थे, बल्कि अब भी कुछ लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेंट। तो सेंट किस मानों में इस्तेमाल होता है? खुशबू के मानों में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लिलीज, LILIES। ये एक फूल का नाम है। जिस तरीके से रोज़ हमारे पास एक फूल है, डैफोडिल फूल है, इसी तरीके से लिलीज फूल का नाम है और इसको उर्दू में कहते हैं सोसन, सोसन का फूल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फेडेड, FADED। इसके दो मतलब हैं, वो हम फिर से आपको सबा के हवाले से देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर ये वर्ड किस सेंस में यूज़ किया गया है। तो फेडेड का मतलब गायब हो जाना भी है, यहाँ पे हम इसका मीनिंग गायब हो जाना लिखेंगे। फिर आगे थोड़ा सा चल के फिर ये वर्ड इस्तेमाल होगा, वहाँ पे इसका मीनिंग हम लिखेंगे मुरझा जाना। तो गायब हो जाना, मुरझा जाना, दोनों इसके मीनिंग है। आप दोनों लिख लें, गायब हो जाना, मुरझा जाना, फेडेड, FADED, फेडेड। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफ, STIFF, स्टिफ। और स्टिफ क्या है? सख्त। स्टिफ किसे कहते हैं? सख्त चीज़ को। STIFF, स्टिफ, सख्त। नेक्स्ट वर्ड है स्टेम, STEM। कहते हैं तने को, दरख्तों का तना, स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, पुरस्कून। क्या मीनिंग लिखेंगे? कंटेंट, पुरस्कून। कंटेंट, पुरस्कून। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैंडफुल, HAND, हैंड, FUL। पहले भी शायद आपको बताया था कि फुल जिस लफ्ज़ के साथ भी आएगा सिंगल एल आएगा। ठीक है। केयरफुल, वहाँ पे आप सिंगल एल इस्तेमाल करते हैं। पीसफुल, सिंगल एल आप इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हैंडफुल, तो सिंगल एल आप इस्तेमाल करेंगे। हैंडफुल मीनिंग होगा मुट्ठी भर। क्या मीनिंग लिखेंगे? मुट्ठी भर। हैंडफुल, मुट्ठी भर। नेक्स्ट वर्ड है पेबल्स, PEBBLES, PEBBLES। पेबल्स कहते हैं कंकरियों को, छोटे छोटे पत्थर। कंकरियां क्या होती हैं? छोटे पत्थर, पेबल्स, कंकरियां। नेक्स्ट वर्ड है
रिजॉइस, REJOICE, रिजॉइस यहाँ पे इस्तेमाल किए गए है आपकी बुक के अंदर। तो यहाँ पे मतलब होगा खुश होना, एज अ वर्ब ये यूज किया गया है, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है नगेट्स, NUGGETS। नगेट्स कहते हैं सोने के टुकड़े को। ये किसी भी कीमती धात का कोई छोटा सा टुकड़ा, जैसे आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि फलां आदमी के पास सोने की ईंट है। अब वो ईंट इस तरह की नहीं होती जैसे ये मिट्टी वाली ईंट है जिससे हम मकान तामीर करते हैं, इस तरह की ईंट कोई इतना बड़ा सोना नहीं होता, बल्कि जो सोने की ईंट होती है वो आप एक अंदाज़ा लगा दें कि जिस तरह का कैंडी बिस्किट होता है, तकरीबन इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, मतलब इसकी मोटाई थोड़ी सी इस तरह से आप एक समझ लें। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कैंडी बिस्किट जिस शेप का होता है वो इस शेप की होती है और इससे थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी यानी कि उसकी मोटाई चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो उसको हम सोने की ईंट अपनी ज़ुबान में हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको नगेट कहते हैं। यहाँ पे इसका तर्जमा जो है वो हम टुकड़ा भी कह सकते हैं या डली का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है उर्दू ज़ुबान में इसके लिए। तो आप दोनों लिख लें, नगेट्स टुकड़े या डलियां। ये डलियां का लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है टुकड़ा। नेक्स्ट वर्ड है डल, DULL, डल, भदा, बदसूरत, बदनुमा, भदा। कलरलेस, कलर, COLOR भी ठीक होता है और COLOUR दोनों तरह से ठीक है। तो यहाँ पे कलर COLOUR आपकी बुक में लिखा हुआ है। कलर रंग को कहते हैं और लेस जब जिस वर्ड के साथ भी आ जाता है उसकी मीनिंग को वो क्या कर देता है, उलट देता है, मीनिंग उसका उल्ट हो जाता है। जैसे मोशन से मोशनलेस, केयर से केयरलेस, और यहाँ पे क्या आ गया, कलरलेस। तो कलरलेस का मतलब क्या होगा, रंग का उल्ट हो जाएगा बेरंग। कलरलेस बेरंग, ऐसी चीज जिसका कोई रंग ना हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, अच्छा अब कलरलेस के हवाले से बात हो रही थी, वो थोड़ा सा यहां पे क्लियर करते चलें। कलरलेस ये दो मानों में आप इस्तेमाल इसको करते होते हैं। एक कलरलेस होता है कि कोई ऐसी चीज जिसका कलर हो ही ना, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से पानी है, पानी को अब आप कह सकते हैं कि वो कलरलेस है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। या कोई ऐसी चीज कि उसका कलर पहले था लेकिन अब वो कलर इतना खराब हो चुका है कि ये बताना मुश्किल हो चुका है कि इसके ऊपर कौन सा कलर किया गया था, तो उसको भी हम कलरलेस कहेंगे, ठीक है। ये दोनों मीनिंग जो है वो आपने समझ लेना है। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूड, HUED, ह्यूड, रंगीन। क्या इसका लिखेंगे, रंगीन, ह्यूड, रंगीन। नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस मीन मजेदार, डिलीशियस मजेदार। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, मजेदार। नेक्स्ट वर्ड है एपिटाइट,
APPETITE, एपिटाइट, भूख। हंगर भी इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। एपिटाइट, भूख। इंस्टेंट, INSTANT, ये लफ्ज अक्सर आप सुनते होंगे। ये इंस्टेंट गीज़र है। अब इंस्टेंट गीज़र क्या होता है? गीज़र तो आप समझते हैं कि एक ऐसी हमारे पास कोई चीज़ है कि जिसकी मदद से हमें गर्म पानी हासिल होता है। अब गीज़र पानी गर्म करने वाली एक चीज़ है, मशीन है, आला है। अब होता क्या है कि इंस्टेंट उसके साथ लगाया जाता है और वो एक ख़ास शेप का छोटा सा गीज़र होता है, घरों में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये होता है कि आपको आग नहीं जलानी पड़ती, आपने बस उसको फिट कर देना है, उसको पानी का गैस का कनेक्शन दे देना है। फिर जैसे ही आप पानी वाली टूटी खोलते हैं तो आपको गर्म पानी मिलता है। जैसे बंद करते हैं गीज़र भी बंद हो जाता है, पानी खोलते हैं गीज़र भी ऑन हो जाता है। तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये इंस्टेंट गीज़र है। क्यों? कि ये जैसे ही हमें पानी की ज़रूरत होती है उसी वक़्त ये हमें गर्म पानी मुहैया करता है। जो दूसरा गीज़र है वो तो आपको अगर 8 बजे पानी की ज़रूरत है तो आपको 1-1.5 घंटा पहले उसके नीचे आग जलानी पड़ेगी। बहुत बड़ा है, काफ़ी मिकदार में उसके अंदर पानी है, तो वो पानी गर्म होने में टाइम लगता है। 1 घंटे के बाद गर्म होगा, 1.5 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद गर्म होगा, उसको टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं चाहिए। ये गीज़र बंद पड़ा है, आपने जैसे पानी खोला गर्म पानी आपको मिल गया, हीटर ऑन हो गया, पानी गर्म हो गया, आपने पानी बंद किया, हीटर बंद हो गया, गर्म पानी बंद हो गया। तो इसी वजह से इंस्टेंट गीज़र कहा जाता है। और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? फौरी, क्योंकि वो आपको फौरी तौर पर पानी गर्म करके दे रहा होता है। इस वजह से उसके साथ लफ्ज़ जो है वो इंस्टेंट यूज़ किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है? फौरी। अनहैप्पी, जिस लफ्ज़ के शुरू में UN अन लग जाता है वो भी लफ्ज़ क्या हो जाता है? उसका मीनिंग भी उल्ट हो जाता है। जिस लफ्ज़ के शुरू में डी लग जाए, DE, डी, जिस लफ्ज़ के शुरू में डिस लग जाए, DIS, डिस, जिस लफ्ज़ के शुरू में IM, इम लग जाए, पॉसिबल से इम्पॉसिबल, मॉर्टल से इमॉर्टल, ठीक है, ऑनर से क्वालिफाई से डिसक्वालिफाइड आप कह सकते हैं, ठीक, ऑनर से डिसऑनर हो जाएगा। तो अब ये लफ्ज़ क्या हो जाते हैं? उल्ट हो जाते हैं। यानी कि IM, इम लगाने से DE, डी लगाने से फेम, शोहरत, डी फेम, फेम शोहरत है, उसके शुरू में आप डी लगा देंगे, गुमनामी, उल्ट हो जाएगा मीनिंग, ठीक है। इसी तरीके से पॉसिबल, उसके साथ आप IM लगा देंगे शुरू में, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, उल्ट हो जाएगा। मॉर्टल फानी, इमॉर्टल, ला फानी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी लफ्ज़ के शुरू में अन लगा देते हैं, UN, अन, तो यहां पे क्या होता है कि अन लगाने से भी उस लफ्ज़ का जो मतलब होता है वो क्या हो जाता है? उल्ट हो जाता है। अब हैप्पी का मतलब होता है खुश, अनहैप्पी ना खुश, ऐसा जो खुश ना हो। अफसरदा, इसके लिए आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये शुरू में 4 लफ्ज़ लगने से उल्ट होता है और आखिर पे लेस लगने से उल्ट होता है। यह आपने याद रखना है। अफसरदा कैसे लिखना है? जैसे अफसर लिखते हैं, आगे दाल और आगे गोल है, अफसरदा, ठीक है। शुरू में किसी लफ्ज़ के शुरू में डी लगा देने से, DE, डी, किसी लफ्ज़ के शुरू में डिस लगा देने से, DIS, डिस, किसी लफ्ज़ के शुरू में अन, UN, अन लगा देने से, या किसी लफ्ज़ के शुरू में MIM, इम लगा देने से। ये 4 लफ्ज़ शुरू में लगाने से और LESS, लेस आखिर पे लगाने से वर्ड्स के जो नया हमारे पास वर्ड बनता है वो पहले वर्ड का अपोजिट होता है। ये ज़हन में रखिएगा। डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस, तकलीफ, गम, परेशानी, कोई भी आप इसका मतलब लिख सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे तकलीफ, डिस्ट्रेस, तकलीफ। नेक्स्ट वर्ड है सोब्ड,
वर्ब है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है यहाँ पे आपकी बुक में। असल वर्ड है SOB, सोब, सिंगल बी है, लेकिन सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम एक बी का साथ इजाफा कर देते हैं। SOB, सोब का मतलब होता है सिसकियां लेना। सोब का मतलब क्या होगा? सिसकियां लेना, सिसकी लेना। अब ये चूंकि आपकी बुक के अंदर ये लफ्ज इस तरीके से इस्तेमाल किया हुआ था तो मैंने पूरा लफ्ज लिखा है कि अगर SOB लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो सोब का मतलब होगा सिसकियां ली या सिसकियां लेते हुए कोई बात करना, या ये सारे यानी कि इस तरह के माने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोब्ड आप कहेंगे सिसकियां लेते हुए, सोब्ड सिसकियां लेते हुए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ड्रेडफुल। देखिए फिर फुल में सिंगल एल इस्तेमाल हुआ, डबल एल नहीं इस्तेमाल करना। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल खौफनाक, DREAD, ड्रेड FUL, ड्रेडफुल मीन खौफनाक, ड्रेडफुल खौफनाक। ड्रेडफुल का मतलब क्या लिखेंगे? खौफनाक। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। वर्ड्स मीनिंग आज हमने की हैं। उम्मीद है आप लोगों ने, चूँकि एक तरतीब जो आपको पहले बता दी जाती है वो बार बार बताना ज़रूरी नहीं होती, तो आपने उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसके स्पेलिंग मैच किए होंगे साथ साथ, उसके बाद मीनिंग आपने लिखे होंगे। तो एक दफ़ा फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मज़ीद अपनी नोटबुक पे आपने जो कुछ लिखा हुआ है, वर्ड्स मीनिंग जो लिखी हुई हैं, उनको एक दफ़ा फिर आप मैच कर सकते हैं। कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई गलती आपसे हुई है, उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। किसी को चेक करवाएं और उसके बाद फिर इसको खुशखत करके अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक को, नीट नोटबुक को अच्छे तरीके से रेडी करके, हाशिया वगैरह लगा के उसके लिए अच्छा सा मार्कर यूज़ करके खुशखत तरीके से आप उसके ऊपर लेकर आप अपने घर वालों को चेक करवा देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। जी, तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। साथ साथ मजबूरी से नहीं पढ़ना, ज़बरदस्ती इसमें कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आपने इस चीज़ को एंजॉय करके पढ़ना है। जो काम करना है तो फिर उसको अच्छे तरीके से किया जाए, हंसी खुशी किया जाए, बजाय इसके कि बार बार आपके वालिदैन को, आपके बहन भाइयों को आपको मजबूर करना पड़े। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जब भी आपके लेक्चर का टाइम हो, आपके पढ़ने का टाइम हो, तो आपको खुद ब खुद ही तैयार हो जाना चाहिए इस काम के लिए, बजाय इसके कि कोई आपकी मिन्नतें करता फिरे, आपको ढूंढता फिरे कि आओ अब ये काम करो, आओ अब ये काम करो। बल्कि आपने खुद इसमें दिलचस्पी लेनी है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।